अष्टावक्र गीता का अध्याय 5 जीवन की सर्वोत्तम स्थिति और आत्म साक्षात्कार के मार्ग की बात करता है। इस अध्याय में अष्टावक्र ने राजा जनक से संवाद करते हुए ज्ञान, ध्यान और वैराग्य की महत्वपूर्णता पर चर्चा की है। यह अध्याय विशेष रूप से कर्म, आत्मा और ब्रह्मा के संबंध को समझाने की कोशिश करता है। अष्टावक्र ने राजा जनक से यह बताया कि किस प्रकार कोई व्यक्ति आत्मा के सत्य को जानकर संसार में शांति और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। कर्म और आत्मा के बीच संबंध। अष्टावक्र ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति का आत्मा साक्षी के रूप में है, जो हर घटना और क्रिया को देखता है, लेकिन उसे किसी भी क्रिया में कोई भाग नहीं होता। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह केवल एक निराकार साक्षी है और उसकी वास्तविक पहचान आत्मा है, न कि शरीर या मन। आत्मा एक निरंतर, अपरिवर्तनीय और शाश्वत तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। कर्म की वास्तविकता यह है कि यह केवल शरीर और मन के स्तर पर होता है, जबकि आत्मा इन सभी से परे है। अष्टावक्र ने यह भी बताया कि जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है तो वह कर्मों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि वह न तो कर रहा है और न ही उसके द्वारा किया गया कर्म उसका है। यह ज्ञान ही उसे कर्म के बंधनों से मुक्त करता है। संसार और भौतिक सुखों से वैराग्य। अष्टावक्र ने राजा जनक से यह भी कहा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद संसार के भौतिक सुखों और इच्छाओं से कोई विशेष लगाव नहीं रहता। यह वैराग्य यानी सांसारिक मोह से विमुक्ति आत्मज्ञान का एक आवश्यक परिणाम है। जब व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान को जान लेता है तो वह यह समझ जाता है कि बाहरी सुख सुविधाएं नश्वर हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं है। वास्तव में अष्टावक्र ने संसार को एक मिथ्या, अस्थिर और दुखमय स्थान के रूप में देखा। वह मानते थे कि यह संसार सिर्फ शरीर और मन की एक कल्पना है और जब तक व्यक्ति इस भ्रम में बंधा रहता है तब तक उसे दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, वह इन भ्रामक इच्छाओं और सुखों से उबर जाता है। आध्यात्मिक साधना और ध्यान। इस अध्याय में अष्टावक्र ने यह भी बताया कि ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है। आत्मा की साक्षात्कार की दिशा में साधना का कोई स्थूल तरीका नहीं है, बल्कि यह केवल एक मानसिक दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और आत्मा के अस्तित्व को महसूस करता है। साधना के दौरान व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह स्वयं ब्रह्मा है और ब्रह्मा से अलग कुछ नहीं है। अष्टावक्र का यह भी कहना था कि ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपनी सभी भ्रमित विचारों और इच्छाओं को शांत कर सकता है और आत्मा के चिरंतन सत्य में प्रवेश कर सकता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह ब्रह्मा के अलावा कुछ नहीं है और यही अनुभव उसे आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। ज्ञान और विज्ञान का महत्व। अष्टावक्र ने ज्ञान को सर्वोत्तम साधन के रूप में प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि केवल ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है। किसी भी प्रकार की साधना, पूजा या तपस्या का कोई विशेष महत्व नहीं है जब तक व्यक्ति आत्मा के ज्ञान से अवगत नहीं हो जाता। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है और व्यक्ति को सत्य के प्रति जागरूक करता है। राजा जनक से संवाद के दौरान अष्टावक्र ने यह भी स्पष्ट किया कि ब्रह्मा का अनुभव केवल व्यक्तिगत ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही किया जा सकता है। यह अनुभव न तो किसी धर्म, जाति या पंथ से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह हर व्यक्ति के भीतर ही मौजूद है। साक्षात ब्रह्मा का अनुभव। अष्टावक्र के अनुसार ब्रह्मा निराकार, निर्विकल्प और अद्वितीय है। वह शुद्ध और स्थिर है और हर व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप वही है। जब व्यक्ति ब्रह्मा के इस स्वरूप को जानता है तो उसे संसार का कोई भी आकर्षण प्रभावित नहीं करता। उसे जीवन की वास्तविकता समझ में आ जाती है और वह शांति और मुक्ति की अवस्था में पहुंचता है। अष्टावक्र ने राजा जनक से यह भी कहा कि ब्रह्मा के साक्षात्कार के बाद व्यक्ति को न तो किसी साधना की आवश्यकता रहती है और न ही किसी पूजा या अनुष्ठान की। वह केवल अपने अंतर्निहित सत्य को जानता है और यही सत्य उसे सर्वदा शांति और आनंद प्रदान करता है। आत्मज्ञान का फल। अष्टावक्र ने इस अध्याय में आत्मज्ञान के फल को भी स्पष्ट किया। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति न केवल संसार के प्रति अपनी आस्थाओं और संबंधों को बदलता है, बल्कि उसका समग्र दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वह हर स्थिति में संतुलित और शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि हर घटना, चाहे वह सुख हो या दुख,
केवल अस्थायी है। इस आत्मज्ञान के द्वारा व्यक्ति ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाता है और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का यह अध्याय जीवन के वास्तविक स्वरूप, आत्मज्ञान और संसार के मिथ्यात्व को समझने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि बाहरी संसार की वस्तुएं और घटनाएं हमारे अंदर के आत्मिक ज्ञान से कहीं अधिक महत्व नहीं रखती। सत्य का अनुभव केवल आत्मा के द्वारा ही किया जा सकता है और यही अनुभव हमें संसार के बंधनों से मुक्त करता है। अष्टावक्र गीता का यह अध्याय जीवन के सबसे गहरे सिद्धांतों को उजागर करता है, जिसमें कर्म, आत्मा, संसार और ब्रह्मा के संबंधों को समझाया गया है। यह हमें यह शिक्षा देता है कि आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है और इस मार्ग पर चलकर ही हम संसार के दुखों और बंधनों से मुक्त हो सकते हैं।